नाज़रीन, इंशाअल्लाह इसी तरह आप कीमा आलू बनाएं, लुक भी इसका ज़बरदस्त होगा और इंशाअल्लाह ये आप बना के देख लें, ये टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाएं। नाज़रीन, रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे कीमा आलू अपने अंदाज से। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो कीमा आलू आप इंजॉय करेंगे। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 400 ग्राम कीमा और 800 ग्राम मैंने लिया है आलू। आजकल आलू फ्रेश आया हुआ है। आलू को मैंने नाज़रीन अच्छी तरह से धोया हुआ है। इसको चीर कर और काट कर इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। आलू को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जिस शेप में चाहे काट दें। दूसरी अहम जो बात है नाज़रीन वो ये है कि जब भी आप आलू पहले से काट लें तो उसको पानी में डिप करके रखें ताकि इसका कलर चेंज ना हो। आलू को मैंने एक साइड पर रख दिया है। आलू कीमा हांडी इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। नाज़रीन, हम डालेंगे ये घी है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी आप ज़्यादा कम कर सकती हैं। नाज़रीन, घी गर्म है, इसमें पहले हम कीमा फ्राई करेंगे। आप कीमा पूरा भी डाल सकती हैं, मैं इसमें से थोड़ा तोड़ करके डालूँगा, इसको फ्राई करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको आपने मिक्स नहीं करना इस स्टेज पे। इस स्टेज पर नाज़रीन आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना और पानी भी नाज़रीन बिल्कुल नहीं डालना है। इसको हमने इसी घी में फ्राई करना है इंशाअल्लाह। 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। नाज़रीन, कीमा हमारा फ्राई हो गया है। हमने बस इसको इतना ही फ्राई करना है। फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। अब इसमें से मैं ये डिश आउट करूँगा। इसी घी में मैं डालूँगा ये 2 अदद प्याज हैं। इसको मैंने चॉप किया हुआ है, ये बहुत लाजमी है, इसको आप नोट कर लें। और इसका जो प्याज का पानी है वो मैं इसमें से मैंने निकाल के फेंक दिया है। प्याज फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगा ये 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा फ्राई करना है। ये गर्म होता है नाज़रीन, इसलिए आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। नाज़रीन, मैं इसमें डालूँगा ये है 1 कप टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जब भी आप टमाटर यूज़ करें, टमाटर का छिलका इसमें से हटाया करें। इसका जो छिलका है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। टमाटर को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। जितना टमाटर आप अच्छा पकाएंगे आपके सालन का टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। टमाटर पक रहे हैं, साथ साथ इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे। ये आप नोट कर लें। ये 2 टीस्पून नाज़रीन खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है कूटा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नाज़रीन नमक है। जात हम इसमें साथ डालेंगे। इन टमाटर में अभी थोड़ा टाइम है, साथ साथ हमारे मसाले जो है उसकी भी बुनाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। मसालों की बुनाई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये आधा कप दही है। नाज़रीन, दही को आप जब भी यूज़ करें इसको पेंटा करें और दही आप जब डालें इसको फ़ौरन आपने मिक्स करना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए।
आप इसको इस तरह छोड़ेंगे और दही आपकी पट जाए तो फिर सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब होगा। दही का पानी हमने इसमें खुश्क करना है। दही के पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। अब इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बॉयल आ गया है। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। इसमें नाज़रीन अभी इस स्टेज पर मैंने कीमा नहीं डाला, कीमा मैंने फ्राई करके अलग रखा हुआ है। उसका जब टाइम आएगा इंशाल्लाह में और कीमा हमारा तकरीबन 90% बिल्कुल पका हुआ है। नाज़रीन आलू की बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 कप पानी। पानी ठंडा नहीं डालना, गर्म पानी इसमें डालना है। इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे और इसको इंशाल्लाह 90% तक पकाएंगे। आलू हमारा 90% पक चुका है। अब इसमें हम नाज़रीन कीमा डालेंगे। आंच में दम वाली कर दूंगा। इसको हम अभी दोबारा ढक्कन में बंद कर देता हूँ। इसको अब हम 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पे। कीमा भी नाज़रीन पूरा पक जाएगा और आलू का जो कसर रह गया है वो भी इंशाल्लाह पक जाएगा। 5 मिनट के बाद मिलेंगे। नाज़रीन 5 मिनट हो गए हैं। कीमा आलू हमारा बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह इसी तरह आप कीमा आलू बनाएं, लुक भी इसका ज़बरदस्त होगा और इंशाल्लाह ये आप बना के देख लें, ये टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। नाज़रीन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगी। नाज़रीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और नाज़रीन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।